अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये अमेठी जनपद है और आपको बताना चाहता हूँ इसके पहले ही एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या हो जाती है, जो शिक्षक हत्याकांड का सुनील भारती का मामला था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसे ही 8 तारीख को सुबह लगभग 6 बजे पूर्व प्रधान थे जो शिव नारायण सिंह थे, उनका उम्र लगभग 43 से 44 साल था। 2011 में उनके ऊपर गोली की फायरिंग हुई थी जिससे बच गए थे। और आपको बताना चाहता हूँ 2 साल पहले भी मूर्ति विसर्जन में उनके छोटे भाई जो भाजपा से मंडल अध्यक्ष भी हैं, इनके साथ भी मारपीट होने का प्रयास किया गया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ मृतक जो शिव नारायण सिंह हैं, उनके 4 पुत्र हैं, 2 पुत्री और 2 पुत्र हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो सुकुल थाना के थाना प्रभारी हैं दयाशंकर मिश्रा, वो पीड़ित पर मृतक के बड़े बेटे से दबाव बना रहे थे, अगर तुम तहरीर नहीं दोगे तुमको ही आरोपी बनाकर जेल भेज दूंगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ एक तरफ योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, वहीं योगी सरकार के जीरो टॉलरेंस की धज्जियाँ उड़ा रही खुलेआम यूपी पुलिस। लगातार मैं तमाम जनपदों में पहुँचता हूँ, वहाँ जानकारी जब प्राप्त करता हूँ तो पीड़ित परिवारों का पहला ही आरोप रहता है कि पुलिस कार्रवाई नहीं की थी। इसके पहले अगर पुलिस कार्रवाई की होती शायद आज शिव नारायण सिंह अपने परिवारों के बीच में रहे होते। और शिव नारायण सिंह को लोग गांव में बड़े प्यार से दाढ़ी दादा करके बुलाते थे। वो समाज सेविक थे और हमेशा समाज के प्रति वो काम करते रहते थे। आइए जानते हैं उनके मृतक के जो छोटे भाई हैं, ये वर्तमान में मंडल अध्यक्ष भी हैं भाजपा के। लेकिन मैं आपको एक बताना चाहता हूँ एक बात, जो यहाँ के विधायक हैं उनके एक बहुत करीबी हैं समर बहादुर सिंह, जो आए दिन क्षेत्र में आतंक फैलाए रहते हैं और उनको पुलिस प्रशासन का डर नहीं। अब सोचने की बात है, योगी सरकार लगातार दावा कर रही है कि अपराधियों को मिट्टी में मिला दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अपराधी मिट्टी में मिल रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं घटना क्यों हो गया। और शिव नारायण सिंह की बॉडी मात्र यहाँ घर से 500 मीटर की दूरी पर सुबह 6 बजे पीट कर हत्या, उसके बाद पैर से कुल्हाड़ी से नस काट देते हैं पैर का। ये बताइए इसके पहले जब घटना हुई तो पुलिस क्या कार्रवाई की थी? किस वाले में? 2011 वाले में जी 2011 वाले में 3 फसाद का केस बना था, लेकिन 4 लोगों के नाम बना था, लेकिन 2 ही लोग जेल भेजे गए थे। 2 लोगों जो है हम बहुत डरते थे, आज तक हम बयान देने नहीं गए। इन लोगों ने कहा कि जिस दिन तुम अदालत पर जाओगे बयान देने उस दिन लौट के घर नहीं आओगे। इस भय के कारण मैं आज तक अदालत पर बयान भी देने नहीं जा सका। अभी 2 साल पहले भी आपके साथ मूर्ति विसर्जन में क्या विवाद हुआ था जो आप जिक्र किए थे? हम फुकुल बाजार से आ रहे थे अपनी कार से, हमारी कार से उतारने का प्रयास किया काफ़ी लोगों ने, उसमें हमारे बहुत चहेते लोग थे, तो हम अपने चहेते लोगों के कारण उतर आया अपनी कार से। और उतरने के बाद जो विपक्षी थे उसमें एक लोग मेरी आंख में दौड़ करके अबीर झोंक दिया, हम आँख अपनी मूंद लिया, उतने में हमारे ऊपर पीछे से वार कर दिया। 2 3 4 5 लोग जुट गए, लेकिन उसमें इतने हमारे यहाँ के जिसको गोड़िया जात बोलते हैं, मल्लाह गोड़िया, 4-5 लोग थे और बहुत तंदुरुस्त थे, मजबूत थे शरीर के। वो 4-5 लोग हमको अपने बीच में करके अपने ऊपर पूरा घूंसा लाठी डंडा खा लिए, लेकिन हमारे ऊपर नहीं वार होने दिए। उसमें मैं बच गया। आप लोग इतना भी कह रहे हैं कि पुलिस आपके ऊपर ही मुकदमा दर्ज कर दी थी? हाँ, उसमें नहीं, दूसरे केस में है जिसमें हमारे भाई के ऊपर ही एक लाठी मारी गई और हमको ही निर्मल सिंह दरोगा थे तब जब, तो हमारे भाई के ऊपर ही मुकदमा दर्ज कर दिया। हमारा ही रुपया फंसा, हमारा ही बनवाई हुई संपत्ति, और हमारे उसी पर ज़बरदस्ती बनवा रहे थे। तो हमने कहा हमारा पेमेंट हो जाने दो तो बनवाइए। उन्होंने कहा कि जो करना हो कर लो, अगर इसके पास आओगे तुमको तोड़ देंगे। तो भाई को हमारे एक लाठी भी मारे और उसके बाद काम भी कर रहे थे और हमारे भाई के ऊपर ही मुकदमा लिखा गया। आरोप ये लगा रहे हैं कि आप वर्तमान में भी भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं, और जो समर बहादुर सिंह हैं वो आप बता रहे हैं कि विधायक के करीबी आए दिन क्षेत्र में दबंगई, उनकी दादागिरी चलती रहती, तो आप सरकार में रहकर आपकी मदद नहीं हो रही? भैया पूरे ज़िला के जितने ठेका टेंडर हैं वो मैनेज करते हैं, पैसा का लेन देन अच्छा खासा करते हैं। शासन में उनकी पैसा होने के कारण अवैध पैसा कमाने के जो है अच्छे अधिकारियों से उनकी पैठ बनी है। इस कारण से सब दबाव बना लेते हैं। कुछ क्षेत्र में कई व्यक्तियों के ऊपर फर्जी हर्जन एक्ट, फर्जी मुकदमा,
सब पीड़ित हो गए। पीड़ित होने के बाद उनके नरमस्तक हो के पैर में फाट पड़ते हैं। हमारे भाई के ऐसे स्वभाव नहीं थे, चाहे मर जाएं लेकिन कट जाएं, लेकिन किसी के पैर को गिरने नहीं जाते थे। अगर कोई कह दे प्यार से कि हमको अब खून चाहिए तो खून दे देते, प्यार से कोई कहे अपना कलेजा दे दो निकाल के, तो हमारे भैया कलेजा अपना निकाल के दे देते, लेकिन प्यार से। थाना अध्यक्ष से क्या बात हो गई थी उस दिन जब आप लोग बॉडी आपके घर पे आई थी? भैया हमको कुछ याद नहीं है, थाना अध्यक्ष महोदय से तो हमारी कोई बात ही नहीं हुई। बॉडी आप लोग 17 घंटे रखे थे, क्या आप लोगों की मांगे थी? भैया हमारी मांग ये थी कि जितना यहाँ की जनता है, हमारा नात रिश्तेदार है, पुलिस प्रशासन है, सब यहाँ से चला जाए, हम अपने भैया की अंतिम दाह संस्कार कर दें। लेकिन कोई इस चीज़ को मानने के लिए नहीं तैयार हुआ। मेरी मुख्य मांग ये थी। यहाँ तक इतना भी कहा जा रहा है कि आप बॉडी को लेकर दबाव बना रहे थे लाइसेंस के लिए, क्या इसमें कितनी सच्चाई है? अखबारों में भी छपा हुआ है। लाइसेंस के लिए मैंने नहीं कहा था, उसी में के कोई अधिकारी कहा कि आपकी पूरी सुरक्षा की गारंटी है, जो कहेंगे गनर दे दिया जाएगा आपको, पूरी व्यवस्था, फर्स्ट लाइसेंस भी दे दिया जाएगा। तो मैंने कहा अच्छा चलिए, लेकिन एक ये है कि जो समर बहादुर सिंह आरोपी वो हैं मुख्य साजिश करता, मतलब वो षड्यंत्रकारी, इनकी गिरफ्तारी हो और हमारे भतीजे और हमारे नाम हमारे लिए एक एक लाइसेंस दे दिया जाए, और हमें कुछ नहीं चाहिए, और साल 2 साल के लिए एक गनर दे दिया जाए। इतनी ही थी हमारे लिए। अभी आपको तो गनर मुहैया करा दिया गया है, अब आपको क्या दिक्कत है और आपको डर क्यों है कि आपके ऊपर फिर हमला हो जाएगा? भैया लगातार बराबर प्रयास करते हैं हमला के लिए। अब तो वो जेल में चले गए और सुरक्षित हो गए हैं। जेल से अपराधी लोग ही जेल में रहते हैं, जेल से वो षड्यंत्र रच करके मरवा देंगे, पक्का है मरवा देंगे। आप अगर रहेंगे, हम तो नहीं रह पाएंगे फिलहाल, हमारे ऊपर बहुत जल्द से जल्द आक्रमण फिर होगा, हमें पूर्ण विश्वास है, पूर्ण विश्वास हमें है। जिम्मेदार कौन होगा अगर आपके ऊपर कोई घटना होती है? इसके जिम्मेदार मैं स्वयं बनूंगा, और क्या बताऊं, किसको बताऊं कौन जिम्मेदार होगा। क्योंकि आप अक्सर आरोप लगाते हैं, कई वीडियो में आपका आरोप लगाया पुलिस नहीं मदद की, पुलिस नहीं मदद की। पुलिस क्या करेगी? पुलिस हमको रखाएगी 24 घंटा? हम भट्ठे पर अपने जा रहे हैं, कोई मार देगा पुट से रास्ते में, पुलिस क्या करेगी हमको? हमारे साथ कुछ कर सकती है? आप ही जा रहे हैं, जिसको मारना ही तो आप थाने में बैठे हों, ले पिट पिट दाग दी 2 बार, आप काम खत्म, पुलिस क्या करेगी? योगी सरकार का दावा है कि 0 टॉलरेंस, अपराधी मिट्टी में मिल जा रहे हैं। भैया प्रयास तो है, योगी बाबा का शासन तो कड़ा ही है, अच्छे हैं, अच्छा शासन है, लेकिन निचले तबके के ये जो दलाल हैं, दलाल जो है प्रशासन को सही काम नहीं करने दे रहे हैं, और सही जो नेता हैं, सही जो काम बताते हैं, उनसे पैसा नहीं पाते हैं, क्या नहीं है, वो सही काम करना नहीं चाहते हैं। आपके यहाँ उच्च अधिकारी में आया कौन था जब आपके भाई की बॉडी थी या घर पर? कोई उच्च अधिकारी आया ही नहीं, एफडीएम आई थी बस। क्या आश्वासन दिए आपको? उन्होंने कहा कि आपका शस्त्र लाइसेंस कर देंगे। हम कहा मैम आपका अधिकार नहीं है लाइसेंस के लिए, डीएम साहब से बात करवा दीजिए या कोई आश्वासन दिलवा दीजिए। उन्होंने कोई न बात कराई है न कुछ कहा है, ये गारंटी लिया कि आपका शस्त्र हमारे पास से कोई कागज़ नहीं रुकेगा। फिर हमने कहा कि ऐसा तो नहीं होगा, आपका पावर नहीं, आप भी डांट के खेत देगी हमको अपने आप ही से, हमारी फिर से हत्या हो जाएगी। हमारे भतीजे को कितना दुख देखे, हम 11 साल के थे, हमारे पिताजी ख़त्म हो गए। सन 2005 में एक भाई था, वो ख़त्म हो गया। दादा दोनों लोगों के एक साथ सांप काट लिया, वो ख़त्म हो गए। एक भाई था हमारा जिसके ऊपर पूरा घर हमारा डिपेंड था, पूरा परिवार डिपेंड था। मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है, न्यूरो का मैं मरीज हूँ, हमारा ऑपरेशन बोल रहा है डॉक्टर सर का, लेकिन हमारे भाई ने कहा सर नहीं खुलवाएंगे, नहीं, पागल न बने रहो, बहुत लोग नहीं सफल होता। कितने आरोपी थे आपके भाई को मारने के लिए? भैया 11 लोग। कितने नाम हैं लगभग? नाम आपको कुछ याद होंगे? भैया फानू, रजनीश, मनीष, राजकुमार, शिवमूर्त, अंकुर, गुड्डू, गुलाब, रवि, आलोक, इतने लोग तो मारने में थे। और उसमें जो पूरा आतंकवाद का पूरा जो गठन करने वाले हैं वो समर बहादुर सिंह हैं जी। पूरा पैसा का देने का, पूरा काम कराने का, पूरा पावर लगाने के, तुमको कुछ नहीं होने देंगे, शासन प्रशासन से कुछ नहीं होने देंगे।
और कई केसों में होने भी नहीं दिए। राम सागर यादव, जगन्नाथ यादव, धर्मराज यादव और क्या कहें कई पाफी भी हैं, कई एक दो ठाकुर भी हैं, जैसे नरसिंह हैं, एक नरसिंह ठाकुर जी हैं, एक राजेंद्र सिंह ठाकुर हैं, एक जेपी ठाकुर हैं, वो इनकी भय से एपी ठाकुर है सिंह हैं, वो इनकी भय से शहर भाग जाता है, कभी कभी आता है चुप। नहीं, आप बता रहे थे कि कई यहाँ पीड़ित जो हैं, जो उनकी बच्चियों के साथ दरिंदगी किए, वो लोग घर छोड़ के ही भाग गए। हाँ हाँ हाँ, वो रहते हैं दिल्ली में रहते हैं सब। जी। हाँ, बहुत आतंक मचाते हैं ये। अभी मेरे साथ मृतक के बड़े बेटे हैं, उनसे भी बातचीत करूंगा, क्योंकि इनकी ही क्या बात हुई थी और ये क्या चाहते हैं। ये बताइए, क्या नाम है आपका? ब्रजेंद्र प्रताप सिंह। ये बताइए, उस दिन आपको क्या जानकारी थी कि आपके पिता की हत्या हो जाएगी पीट पीट कर, या आपको उस दिन रात को आपके पिता से कोई बातचीत हुई होगी? कुछ बातचीत नहीं हुई हमारे, हमसे उस दिन सुबह भी बातचीत नहीं हुई। उठे, मोटरसाइकिल बैठे, चले गए ट्रैक्टर के पास। आप उनके बड़े बेटे हैं, आपकी क्या मांगे हैं शासन प्रशासन से? हमारी मांगे हैं, हमें न्याय चाहिए। क्योंकि आपके चाचा कह रहे हैं कि हमारे ऊपर फिर हमला हो सकता है, क्योंकि वो दबंग हैं। सत्य है, सत्य है। जो लाइसेंस के लिए कह रहे हैं रिवॉल्वर की, क्या आपको लगता है कि लाइसेंस मिल जाएगा आपको? प्रशासन चाहेगा तो मिल जाएगा, प्रशासन नहीं चाहेगा तो कहाँ कैसे मिलेगा। थाना अध्यक्ष से जो अखबार में छपा के आपकी बहस हो गई, आपको डांट रहे थे, क्या सच्चाई है? सच्चाई थाना अध्यक्ष ने इसलिए कर रहे थे, उनके ऊपर प्रेशर दबाव था, वो अपनी वर्दी बचाने के चक्कर में ये कर रहे हैं। आपको कह रहे थे तहरीर दो, नहीं तो आपको ही जेल भेज दूंगा। कह रहे हैं कानून के फंदे में तुम ना पड़ो, तहरीर दे दो। कहीं कहीं दबाव बना रहे थे। तो यह मृतक दबाव के कारण। तो आप क्या चाहते हैं, उन आरोपियों के ऊपर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? उन्हें आजीवन कारावास हो या फांसी। यह मृतक के बड़े बेटे थे, इनका जिस तरीके से इन्होंने बयां किया। अभी उनकी पत्नी है, उनसे भी बातचीत करूंगा और क्या चाहती हैं। ये बताइए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम रमा सिंह। ये घटना कैसे हो गई? क्या आपको उस रात को कुछ बताए थे? कुछ नहीं, वो कुछ नहीं बताए थे। क्या चाहती हैं जो दबंग ये गए? चाहते हैं हमको इंसाफ मिलना चाहिए और उनको जिस तरह से कटे हुए हैं उसी तरह से उनको लोग कटो, या तो फिर जीवन कारावास। 2011 में भी इनके ऊपर हमला हुआ था, जी तब आप लोग बता रहे हैं कि कार्रवाई नहीं हुई। अभी भी ये घटना हुआ, पुलिस आपके ऊपर ही दबाव बना रही थी तमाम तरीके की। जी। तो आपके 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। 2 बेटे 2 बेटियां हैं, जी। एक की शादी हो गई, 3 लोग हैं। यह मृतक की पत्नी है, यह बोलने के ज़्यादा कगार में उनकी बेटी है। क्या नाम है? पूनम सिंह। क्या चाहती हैं आप? मुझे न्याय चाहिए बस। मेरे पापा को जैसे काट कर के मारे हैं सब लोग तड़पा तड़पा के, वैसे उनको सज़ा चाहिए बस। को फांसी चाहे दें या फिर उनको आजीवन कारावास छूट करना है बस। नहीं तो फिर हम सब लोगों के ऊपर फिर हमला कर सकते हैं, दोबारा वापस छूट के आएंगे तब। अच्छा, आपके पिताजी के ऊपर हमला क्यों होता था? क्या कारण था कि उन लोगों को आपके पिताजी को रास्ते में हटा दें? प्रधानी की रंजिश थी। इलेक्शन एक बार लड़े, बस उसी की वजह से जीत गए। फिर जनता उनको बहुत चाहती थी, वो जीत गए। उसके बाद से फिर उनको गोली मारा गया देवगिर गांव में, ईर्ष्या की वजह से। जी। आप क्या लगती हैं शिव नारायण की माता? माता जी, आपको जानकारी थी कि आपके बेटे की आपके सामने हत्या हो जाएगी? हमको नहीं जानकारी रही। एक माँ क्या चाहती है हत्यारियों से, क्या संदेश देना चाहती है? हम संदेश देना चाहिए थे कि जितने जने रहें और जो अगुआ हैं मेन, उनकी सबकी फांसी हो जाए। अगर फिर नहीं है तो हमारे नातिन का बेटे के ऊपर फिर हमला करी। हमार बुढ़ापा रिया कह रही, रात दिन बिलकी था। लोग कहते, लोग तो प्यार से यहाँ गांव में सारे कास्ट के लोग दाढ़ी दादा करके बुलाते थे। बुलावा तो सब क्यों बुला, रो रहे हैं नान बच्चे, स्कूली वाले सब रो रहे हैं। देखे सब रोत के बाबा छोड़ दियो, मैं दादा छोड़ दी दाढ़ी बाबा। क्या नाम है आपका? आप क्या लगती है? बहन। बहन उनकी लगती जी। तो आपको कब जानकारी हुई? हमें मारने के थोड़ी मतलब 20 या 25 मिनट बाद जानकारी हुई। तो आपको अंदाजा था कि आपके भाई की मौत हो जाएगी?
नहीं, हमें अंदाज़ा नहीं था। हमें ऐसा लगा कि जैसे कि हमेशा झगड़ा वगड़ा वैसे होता है, छोटा मोटा हो सकता है, ऐसा ही कुछ हो। ये नहीं पता था कि हाँ जान से ही मारने की ये लोग कोशिश किए हैं। जी, आप देखिए किस तरीके से यह बिलख रहे हैं। कहना चाहेंगे, हम ये कहना चाहते हैं कि यदि वो लोग फिर से दोबारा छूट के आएंगे तो फिर से वो लोग एक हम ही लोगों को नहीं खतरा है, उनके जो सपोर्ट में है उनको भी खतरा है, और जो गरीब जनता है उनको भी खतरा है। वो अब भी धमकी दे रहे हैं कि हम जेल में रहने के बावजूद भी मरवा देंगे तुम लोगों को। क्योंकि आपके जो भाई हैं वो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर फिर हमला हो जाएगा। हाँ, तो सही कह रहे हैं। अभी कल दोपहर के समय वो अपना एक आदमी भेज के धमकी दिलाए हैं कि बता दो सुलहनामा कर लें, वरना हम यहाँ से जो कोई निकलेगा हम जेल में रहेंगे, चाहे जहाँ रहेंगे, फिर भी हम गोली से मरवा देंगे सबको। बहन की क्या पुकार है न्याय के लिए अपने भाई की? बहन की पुकार यही है, योगी सरकार से, मोदी सरकार से, दोनों लोगों से हमारा यही निवेदन है कि इन लोगों को दोबारा ये लोग घर ना आए। यदि घर आते हैं तो आम जनता को भी खतरा है और हमारे परिवार को तो खतरा है ही है। जी, अभी ये उनकी बहन है। ये बताइए आप कहाँ थी जब घटना हुई? मैं दिल्ली में थी। आप तो बता रहे हैं कि आपके भाई को लोग बहुत प्यार करते थे। बहुत प्यार करते थे, जनता बैठी है सब बहुत प्यार करती है, इनसे पूछ लीजिए। वो आधा वीडियो काट दिए। क्या कर रही हैं? कल न्यूज़ वाले जो आए थे वो पूरा मतलब कि जो मेन वीडियो था वो पूरा काट दिए। अब पता नहीं क्यों काट दिए, पता नहीं उनके ऊपर भी कोई दबाव हुआ, क्या हुआ। कौन सी बातें थी जो काट दी, आपको बता दीजिए। हम बस यही बातें कह रहे थे कि यदि वो लोग छूट के आए तो आम जनता को और हम लोगों को या फिर इनके चाहने वालों को सबको खतरा है। बस। आप बड़ी बहन थी उनकी? छोटी बहन। छोटी बहन। हाँ जी। तो कैसे थे आपके पास, तो आते जाते थे? हाँ जी। अब तो आप किसके कलाई में राखी बांधेंगे? अब तो भाई नहीं रहा इस दुनिया में। हाँ जी, अब तो नहीं रहा मेरा भाई। मैं ये भी सुना हूँ कि वो अक्सर कहते थे कि मेरे 8 बेटे हैं। हाँ, 2 भाई के बीच में 8 बच्चे हैं। वो कभी नहीं कहते थे कि मेरे 4 बच्चे हैं, कहते थे मेरे 8 बच्चे हैं। ये सब लोग हंसी उड़ाती थी पब्लिक कि तुम्हारे 8 बच्चे हैं, करे हाँ साझे में हैं, 8 बच्चे हैं मेरे। सभी से प्यार करते थे? हाँ। क्या करते थे आपके भाई जो इस दुनिया में अब नहीं रहे? बस जनता से प्यार करते थे। कोई पैसा मांगा, कोई खून मांगा, कोई कुछ मांगा। ये पब्लिक बैठी है, अगर हमारी न सुनिए तो पब्लिक की सुनिए। समाज सेवक थे। हाँ, बस समाज सेवक थे, इसी यही जलन थी उनको। अभी मेरे बीच में तमाम गांव की महिलाएं, उनसे बातचीत करूंगा। क्या नाम है माता जी आपका? क्या नाम है? बदुल्ला। कैसे थे दाढ़ी दादा? दाढ़ी दादा ठीक रहे हैं। मैं सबके मांदे का बीमारी का दौरत रहे। हमारी बेटी मांदी है, दाढ़ी दादा दुदाई खून दिया। हमारी बेटी खड़ी है, ठीक है। हाँ, हमें सबका मांदे बीमारी के दौरत रहे, सुई दवाई के लग के दौरत रहे, हरे गाढ़े दौरत रहे, दुखे मुसीबत दौरत रहे, भूखे प्यासे का निहारत रहे। क्या नाम है आपका? सिपता। आप भी आई हैं इनके घर पर? हाँ। तो अब तो इस दुनिया में अब दाढ़ी दादा नहीं रहे, अब आप लोग को कौन मदद करेगा? हाँ, क्या कह रहे, दाढ़ी दादा रहे मदद करते रहे, क्या कह रहे, भूखे प्यासे रहे, लड़ाई झगड़ा का समझावत रहे कि न लड़ जाओ सब वही। अब को वही समझ जात रहे, लड़का हंसी बोल कर देते तब लड़के कहाँ दा बाबा आएंगे। अब को ने बाबा कही अब तो हत्या कहीं डाय नहीं है जगह। मृतक के छोटे भाई का सीधा सीधा कहना है कि हमारे ऊपर फिर हमला हो सकता है। इस तरीके से पूरा परिवार सहमा हुआ है। गांव के सारे लोग कह रहे हैं कि शिवनारायण सिंह उर्फ दाढ़ी दादा बड़े अच्छे व्यक्ति थे, हमेशा सामाजिक कार्यों में लगे रहते थे। यही उनको जलन थी जो इनको पीटे, उसके बाद कुल्हाड़ी से वार करके मौत के घाट उतार दिए। फिलहाल एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो सुकुल के थाना प्रभारी हैं दयाशंकर मिश्रा, एसपी से मेरा स्पेशल उनसे निवेदन है कि इनके ऊपर कार्रवाई जांच बैठा दी जानी चाहिए। अगर वो सही तरीके से दयाशंकर मिश्रा इस मामले को संज्ञान में लिए होते, शायद आज इन पीड़ित परिवारों के बीच में यह रोना पीटना न रहता, एक खुशी का माहौल रहता, सारे बच्चे हंसते रहते। फिलहाल मैं इस वक्त संसारपुर में हूँ और यह अमेठी जनपद है और सुकुल थाना क्षेत्र है। मैं हर जगह पहुँच रहा हूँ, हमें सारे जगह देख रहा हूँ। जितने पीड़ित परिवारों के बीच में हत्या हुई, वहाँ पहुँच कर एक ही बात सुनने में आ रहा है कि पुलिस की लापरवाही। पुलिस की यह लापरवाही कब तक चलती रहेगी और बेकसूरों का जान कब तक अपराधी लेते रहेंगे? जय हिंद।